नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज बात करेंगे बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के पीछे की कहानी, कारणों और मंशा के बारे में। बिहार की राजनीति का हर दाव, हर बदलाव अंततः जातीय समीकरणों की बिसात पे खेला जाता है, ये बात तो सर्वविदित है। और जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय जैसा शक्तिशाली पोर्टफोलियो मिलता है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं होता, ये एक गहरा राजनीतिक संदेश भी होता है। इस बार भाजपा ने जो किया है वो सिर्फ नीतीश कुमार की ताकत को कम नहीं किया है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो नीतीश कुमार के पास पहले हमेशा से रहा है, किसी को नहीं मिला, बल्कि बिहार की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको भाजपा एक नया मोड़ दे रही है अपने इस कदम से। सम्राट चौधरी को यह पद क्यों मिला है, इसके पीछे भाजपा की दो बड़ी रणनीतियां हैं। पहली, सत्ता की पकड़ और जातीय समीकरणों को तोड़ना, जो बिहार में बहुत जरूरी है सत्ता में बने रहने के लिए। अब पहला, ओबीसी आधार को अपने पाले में लाने की कोशिश, यानी कि ओबीसी कंसोलिडेशन करने की कोशिश भाजपा कर रही है एक समय से, और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुई है। सम्राट चौधरी एक प्रमुख कुशवाहा मतलब कोयरी नेता है। ये जाति कुर्मियों के साथ मिलकर, जो कि नीतीश कुमार की जाति है, उसके साथ मिलकर लवकुश समीकरण बनाती है, जो 2 दशकों से नीतीश कुमार की राजनीति का एक मजबूत आधार रहा है, महिलाओं के अलावा। जो भाजपा इस चाबी को सम्राट चौधरी को सौंपकर सीधे तौर पर नीतीश कुमार के उस गढ़ को तोड़ रही है, या कह लीजिए कि अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लक्ष्य स्पष्ट है, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है वो पूरी तरह से भाजपा अपने पाले में खींचना चाहती है, और राजद के जो रहे सहे एमवाई समीकरण, जो एक बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है राजद के लिए, उसके लिए काउंटर पॉलिटिक्स खड़ी कर रही है। यह उन्हें भविष्य के शक्तिशाली सामाजिक रूप से स्वीकार्य और युवा मुख्यमंत्री का चेहरा भी देता है, जो कि सम्राट चौधरी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे कारण क्या है कि अति पिछड़ा और महादलितों को भाजपा साफ संदेश देना चाहती है, डायरेक्ट आउटरीच करना चाहती है। गृह विभाग जो है वो एक बहुत बड़ा विभाग होता है, और इसको सम्राट चौधरी को देना ये एक साफ संदेश है कि पार्टी केवल उच्च जातियों की पार्टी नहीं है, जैसा कि माना जाता रहा है काफी समय तक। वो परसेप्शन अब धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो पार्टी बीजेपी अब पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय को भी बड़े पद दे रही है, आगे ला रही है। और ये संदेश भाजपा तकरीबन हर राज्य में, देखिएगा राजस्थान को छोड़ के, तो वो आपको दिखाई देगा। राजस्थान में भी बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। तो इससे ये भी संदेश है कि आरक्षण हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे हों, उसमें भाजपा अगुआ बनने की भूमिका में तैयार है। इससे क्या होगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट? पहला तो लव कुश समीकरण का बिखराव होगा, उससे जो भाजपा जेडीयू पे डिपेंडेंट नहीं रही। अब कुशवाहा समुदाय का एक बड़ा वर्ग ये महसूस कर सकता है कि अब उसका राजनीतिक भविष्य भाजपा में है, जेडीयू में नहीं, जहां उसके नेता को राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक पद मिलता है मुख्यमंत्री के बाद। ये नीतीश कुमार की विरासत के लिए एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार की जैसे तबीयत है उसको देख के आप ये एक डिसीजन एक कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहना चाहती है वो लेते ही। लेकिन दूसरी जो बात है वो राजद के लिए नई चुनौती है, क्योंकि राजद का एमवाई समीकरण अब तक लगभग अटूट था, इस बार थोड़ा टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी का आगे बढ़ना, खासकर गृह मंत्रालय में उनकी जो आक्रामकता होगी, वो राजद के लिए 2 तरह से चुनौती खड़ी करेगी। पहले तो उन्हें अब नीतीश से नहीं, बल्कि एक आक्रामक ओबीसी कोयरी नेता से लड़ना होगा, जो उनके शायद इस जिसकी जितनी संख्या भारी और उसको हिस्सेदारी को जस्टिफाई नहीं करेगा। ये परिवर्तन ये भी दर्शाता है कि बिहार में जाति आधारित राजनीति शायद और आक्रामक हो। एक महिला हो गई और दूसरी जाति हो गई, दोनों कंबाइन कर दिया, आप सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन ये बात तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में इस बात सम्राट चौधरी को इस बात से ज़रूर नापा जाएगा कि उन्होंने कितनी प्रशासनिक नियुक्तियां की है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है बिहार में। और चाहे वो पुलिस में हो, सिविल सर्विसेज में हो, वहाँ पे एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करनी होगी। जो
आरोप नीतीश कुमार पे कभी कभी लगते रहे हैं, वो शायद सम्राट चौधरी को हटने होगी कि भाजपा को एक बैलेंस बनाना होगा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। ये सोशल इंजीनियरिंग का एक नया बड़ा प्रयोग है जो सिर्फ पोर्टफोलियो स्वैप नहीं है, बल्कि एक जातीय सत्ता संघर्ष की मुझे लगता है कि शुरुआत है। और इसका फायदा आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी, क्योंकि वहां पे भी जो अखिलेश यादव पीडीए बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से ये भाजपा जो है वो पिछड़ी जातियों को लेके उड़ने की कोशिश में पहले से ही लगी हुई है। और बिहार से संदेश जाएगा वो उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा और वो बंगाल भी पहुंचेगा और वो तमिलनाडु भी पहुंचेगा, क्योंकि तमिलनाडु में याद रखिए द्रविडियन मूवमेंट इसी बात को लेके था, पिछड़ों की राजनीति को लेके था, और उसका असर भी आपको वहां पे, उसका नैरेटिव भी आपको वहां पे दिखाई और सुनाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम छोटे हैं तो अभी आपकी सहायता की जरूरत है। और कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूं तो वो कमेंट में जरूर लिखिए। बाकी जय श्री राम, जय भारत।